हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर्ल्स पॉइंट। और आज से हम स्टडी करने वाले हैं सोशियोलॉजी के बारे में। तो ये हमारी इंट्रोडक्टरी यूनिट है जिसमें हम यूनिट 1 को डील करने वाले हैं, जिसके अंदर आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे सोशियोलॉजी की डेफिनेशन। तो बहुत सारे अलग अलग फिलोसफर्स होते हैं, सोशियोलॉजिस्ट होते हैं जो आते हैं और अपने परसेप्शन, अपने थॉट्स, जो भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन उनको देनी है उसके बारे में बताते हैं। तो हम देखेंगे कि अलग अलग फिलोसफर्स ने, अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने क्या डेफिनेशंस दी, उसके बारे में हम डील करने वाले हैं, क्या सोशियोलॉजी का नेचर होता है। एंड थर्ड टॉपिक विल बी द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो टर्म सोशियोलॉजी था उसे किसने कॉइन किया था? ऑगस्ट कॉम्टे ने कॉइन किया था। इन्हें हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोलते हैं। ये एक फ्रेंच थिंकर थे या फिर एक फ़िलोसोफर थे जिन्होंने सोशियोलॉजी टर्म जो थी इंट्रोड्यूस करी थी 1839 में। अगर हम सोशियोलॉजी को एक्चुअली ये डिराइव हुआ है हमारे दो लैटिन वर्ड से, और अगर हम सोशियोलॉजी को डिवाइड करें तो ये हमारे डिवाइडेड होता है दो वर्ड्स में, दैट इज़ सोशियस प्लस लोगोस। इसमें जो सोशियस का मतलब होता है, सोशियस मतलब होता है कंपेनियन या फिर एक एसोसिएट, और लोगोस मतलब होता है हमारा स्टडी या फिर साइंस। तो एटिमोलॉजिकली सोशियोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ सोसाइटी। यानी कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं? सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी के एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, एक सोसाइटी कैसे बनती है, सोसाइटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम सोशियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द सोसाइटी। तो एक बेसिक डेफिनेशन हमारी ये हो गई कि क्या है एटिमोलॉजिकली सोशियोलॉजी क्या है? एक साइंस है सोसाइटी की, जिसमें हम सोसाइटी के बारे में डील करते हैं। अब आ जाते हैं हम डेफिनेशंस के बारे में। तो डेफिनेशंस, बहुत सारी डेफिनेशंस आई, बहुत सारे हमारे फिलोसोफर आए जिन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी। तो अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन आ रहा है कि आप डिफ़ाइन करें सोशियोलॉजी को, तो एटलीस्ट आप पेपर में 3 से 4 डेफिनेशन लिखें। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारी मॉरिस गिन्सबर्ग ने क्या डेफिनेशन दी? उन्होंने बोला सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शंस एंड इंटर रिलेशंस, देयर कंडीशंस एंड कंसिक्वेंसेस। यानी कि सोशियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन के इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं और ह्यूमन के इंटर रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि दो ह्यूमन या फिर एक ग्रुप का क्या रिलेशन है एक दूसरे के बीच, उन लोगों के बीच किस तरीके के इंटरैक्शन हो रहे हैं, क्या क्या कंडीशंस देखने को मिल रही हैं, और उनके इंटरैक्शन और इंटर रिलेशन से क्या कंसिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गिन्सबर्ग ये डेफिनेशन थी उनके अकॉर्डिंग। फिर आ जाती है हमारी जो अगली डेफिनेशन है। अगली डेफिनेशन है जो है वो है A.W. स्मॉल ने दी थी। उन्होंने बोलती सोशियोलॉजी है साइंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। यानी कि ये एक स्टडी है, ये एक साइंस है अलग अलग सोशल रिलेशनशिप्स की, कि अलग अलग रिलेशनशिप में कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो पर्सन टू पर्सन हो या फिर ग्रुप का एक रिलेशन हो, तो उन रिलेशनशिप की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी बोलते हैं। थर्ड डेफिनेशन मैक आइवर और पेज ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी इज़ ऑल अबाउट सोशल रिलेशनशिप। जो नेटवर्क होता है रिलेशनशिप का, उसे हम सोसाइटी बोलते हैं। एक जो सोसाइटी होती है वो बहुत सारे नेटवर्क्स ऑफ रिलेशनशिप से बनती है, लोगों के संबंधों से बनती है। तो मैक आइवर और पेज के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी क्या है? एक नेटवर्क है रिलेशनशिप का। इस रिलेशनशिप के नेटवर्क को ही हम सोसाइटी बोलते हैं। L.F. वर्ड के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी क्या है? एक साइंस है सोसाइटी की या फिर एक सोशल फिनोमिनास। जो भी एक सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं, जो भी फिनोमिना है, जो भी एक सोसाइटी की साइंस है, उससे हम क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी बोलते हैं। फिर ओजी बर्न और निनकॉफ के अकॉर्डिंग एक साइंटिफिक स्टडी है सोशल लाइफ की, ह्यूमन बींग्स या फिर जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक बेसिकली ह्यूमन के बारे में ही है। तो सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है सोशल लाइफ, कैसे एक सोशल लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं, कैसे एक सोशल लाइफ जो रहती है हमारी कैरी होती है। ये हमारी हो गई डेफिनेशंस। तो एक अगर हम बोलें एक शॉर्ट डेफिनेशन जो सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लेती है, वो आती है कि सोशियोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है जिनमें हम सोशल बिहेवियर और ह्यूमन ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। ये प्राइमरली फोकस करते हैं किस पे? कि कैसे सोशल रिलेशनशिप लोगों की, यानी हमारे ह्यूमन बीइंग के एटीट्यूड को और बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं, और कैसे हमारी सोसाइटीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश हुई हैं और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी बोलते हैं। आई होप सोशियोलॉजी क्या होता है ये आपको क्लियर हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कमेंट। अब आ जाते हैं हम हमारे नेचर के बारे में कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी एक ब्रांच है साइंस का,
और ये इसके क्या है, खुद के कुछ अपने ओन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें नेचर की, तो सोशियोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस है, यानी कि इसे हम किसी भी ब्रांच की तरह ट्रीट नहीं करते। इट इज़ नॉट ट्रीटेड एंड स्टडीड एज अ ब्रांच ऑफ एनी अदर साइंस, जैसे कि हम फिलोसफी और हिस्ट्री के बारे में डील करते हैं। नहीं, हम एक इंडिपेंडेंट साइंस की तरह सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 2 आ जाता है, सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है, फिजिकल साइंस नहीं है। इट नॉट्स लाइक अ फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये एक सोशल साइंस है। क्यों सोशल साइंस है? सोशियोलॉजी इसलिए एक सोशल साइंस है क्योंकि इसमें हम कंसंट्रेट करते हैं किस पे, मैन के बारे में, उसका कैसा सोशल बिहेवियर है सोसाइटी को लेकर, कैसे वो एक्टिविटीज़ करे, कौन कौन से सोशल एक्टिविटीज़ कर रही हैं और सोशल लाइफ क्या है। इसीलिए कहा है कि सोशियोलॉजी क्या है, एक सोशल साइंस है, फिजिकल साइंस नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि सोशियोलॉजी प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस नहीं है। एक्चुअली जो मेन एम होता है एक प्योर साइंस का, वो क्या होता है, एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज को अक्वायर करना। तो फिर फोर्थ आ जाता है कि सोशियोलॉजी हमारी फैक्चुअल होती है, यानी कि ये फैक्ट्स पे डील करती है एंड ये केवल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमारे यूज़ करती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर आ जाता है हमारा अगला कि सोशियोलॉजी एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, एक कंक्रीट साइंस नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट साइंस मतलब इसे हम फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ओके, पर ये कॉन्क्रीट साइंस नहीं है। और जो प्रिंसिपल्स होते हैं सोशियोलॉजी के, वो क्या होते हैं, हमारे यूनिवर्सल होते हैं। तो ये सारे हो गए हमारे नेचर। अब आ जाते हैं हम हमारे स्कोप पे आ जाते हैं कि एक्चुअली में स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या होता है। तो देखिए, जब सोशियोलॉजी के बारे में हिस्ट्री में बातें चल रही थी तो देखा क्या कि कोई भी एक ओपिनियन नहीं है सोशियोलॉजी के बारे में, अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन रही है सोशियोलॉजी के बारे में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक ऐसी सोशल साइंस है जिसके इसके खुद के एक स्कोप है और खुद की बाउंड्रीज है। तो उस समय जब ये सब हमारे थॉट्स का क्लैशिंग हो रही थी तो 2 स्कूल्स बनाए गए फॉर्मल। पहला जो था, यही है हमारी स्कोप्स है सोशियोलॉजी के। तो जो पहला था वो था हमारा फॉर्मलिस्टिक स्कूल, जिसमें जो थॉट्स थे वो किसने दिए, जी सिमिल ने, A.W. स्मॉल ने, मैक्स वीबर ने और F. टोनीज ने। और जो दूसरा स्कूल था वो था हमारा सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें था हमारा हॉबहाउस, सोरोकिन और गिन्सबर्ग। तो यहाँ क्या थे, यहाँ हमारे 2 स्कूल्स थे जो क्या करते थे, हमारे डील कर रहे थे, अलग अलग कंसेप्ट ला रहे थे। तो देयर वर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ द साइकोलॉजी। और इनके बीच एक अच्छी कंट्रोवर्सी होने लगी थी क्योंकि दोनों के जो थॉट्स थे वो कम्प्लीटली ऑपोजिट थे। तो जो पहला स्कूल था यानी कि हमारा फॉर्मलिस्टिक स्कूल, वो क्या मानते थे कि सोशियोलॉजी एक स्पेसिफिक साइंस है और इसका जो स्कोप होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए। जबकि जो दूसरा सिंथेटिक स्कूल वाले थे वो क्या बोलते थे कि ये एक जनरल साइंस है और इसका जो स्कोप होना चाहिए, मतलब जो स्कोप है इसका, वो वास्ट है। तो अब अपन एक एक पॉइंट दोनों स्कूल के पॉइंट्स के बारे में देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा फॉर्मलिस्टिक स्कूल। तो इनका जो मेन व्यू था स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को, वो था इनके अकॉर्डिंग, फॉर्मलिस्टिक स्कूल के अकॉर्डिंग, सोशियोलॉजी क्या है, एक स्पेसिफिक प्योर और इंडिपेंडेंट सोशल साइंस है और इसमें हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप के बारे में डील करते हैं। इनका मानना था कि जो स्कोप है सोशियोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा नैरो और लिमिटेड है। इट डील्स विद द स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, और ये डील करते हैं एक स्पेसिफिक ह्यूमन रिलेशनशिप को। और सोशियोलॉजी नीड्स टू स्टडी ऑल द इवेंट दैट आर कनेक्टेड विद द सोशल साइंस। जो भी चीज़ें सोशल साइंस से कनेक्टेड है उनके अकॉर्डिंग हम इसमें पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी नीड्स टू स्टडी ऑल द इवेंट्स। फिर आ जाता, इनमें जो सिमिल थे उन्होंने माना कि एक स्पेसिफिक सोशल साइंस है एंड इट शुड डील विद सोशल रिलेशनशिप फ्रॉम डिफरेंट एंगल, यानी कि इसमें जब हम सोशल रिलेशनशिप की पढ़ाई करेंगे तो हम अलग अलग एंगल से जो सोशियोलॉजी है उसको डील करना चाहिए। तो ये थे हमारे क्या पॉइंट्स जो फॉर्मल स्कूल हमारा बोलता था। अब आ जाता है हमारे सिंथेटिक स्कूल के बारे में। तो ये क्या बोलता था कि ये एक जनरल और सिस्टमैटिक सोशल साइंस है, इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होना चाहिए और इनके अकॉर्डिंग हमें दूसरे जो ब्रांच है ना उनसे हेल्प लेनी चाहिए जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से सोशियोलॉजी को एक्सपैंड कर पाएँ। ये सिंथेसिस है सोशल साइंस का और ये क्लोजली रिलेटेड है हमारी दूसरी साइंस से। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है फ्रॉम द अबव डिस्कशन? हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल है वो मानते थे कि हम फॉर्मलिस्टिक स्कूल जो था ना वो पार्ट्स में स्टडी करता था, ऐसे पार्ट जो सोसाइटी को बनाता है, जबकि सिंथेटिक स्कूल क्या था, ये मेरे पूरी होल सोसाइटी को डील करता था। तो ये पार्ट्स में डील करता था और ये क्या करता था हमारा पूरी तरीके से
जिसके कारण जो दोनों स्कूल थे वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट थे। इसीलिए कहा कि सोशियोलॉजी एक जनरलाइज साइंस है और एक स्पेशलाइज डिसिप्लिन है, और इसी को हमने टर्म किया ग्रोइंग साइंस की तरह। तो हमने डील करा अबाउट द डेफिनेशंस, नेचर और स्कोप के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। And if you like my video, please give it a big thumbs up and do share with your friends, and don't forget to subscribe. Thank you.